नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। गुरुवार को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा शहर के बिग बाजार, मॉल और बड़ी किराने की दुकानों पर प्लेन पैक की वस्तुओं की जांच अभियान चलाया गया, जिसमें किसान मॉल पर प्लेन पैक की वस्तु प्लेन ही पाई गई। उन पर वस्तु का नाम, वजन और एमआरपी और एक्सपायरी डेट अंकित नहीं थी, जिस पर टीम द्वारा उनको समझाइश दी गई कि आगे ऐसा ना होना, जो सरकारी नियम उसके हिसाब से सामान को रखें। वहीं आप दुकान कर रहे हैं, कानून को जानते हैं। अलग भी मंगा के देख लिया ग्राहक पंचायत द्वारा ग्राहक जागरण कार्यक्रम के तहत शहर में जहां खामियां मिली, वहां सरकारी नियम के प्रति समझाइश भी दी। उन्होंने आशा की कि ग्राहक भी पैक सामानों का अपडेट रेट बेच के ना खरीदे। कोई भी सामान खरीदें, बिल है मांगे, ये उनका अधिकार है। टीम में क्षेत्रीय संगठन मंत्री अलंकार वशिष्ठ, ट्राइबल लॉ आशीष रंजन, जिला सचिव रामकृष्ण रघुवंशी, प्रदीप तलवार, लोकेश सिंह ठाकुर, BK पालीवाल सहित टीम में लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का ग्राहक जागरण पखवाड़ा चल रहा है। उसी तारतम्य में हम यहाँ किसान मार्ट पर आए थे, और इसमें हमने सामान चेक किया है। इसमें ये नियम है कि जो भी वस्तु है उसका नाम, डेट, वेट और रेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत से सामानों में वेट डेट नहीं है। और उनसे हमने बात की है तो उन्होंने बोला है कि कंपनी से ऐसा ही आ रहा है। उनसे हमने बात की है कि आइंदा से ऐसा ना हो, तो कंपनी से बात करेंगे। उन्होंने ऐसा बोला है और दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर दोबारा ऐसा पाया जाता है तो हम प्रशासनिक कार्रवाई के लिए दिखाएंगे। पंचायत को इस बात की सूचना मिली थी कि विशाल मेगा मार्ट से जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, उनके साथ जब यदि माल ज़्यादा होता है तो उसके साथ जो कैरी रेट दिया जाता है उसका भी मूल्य वसूला जा रहा है। इस संबंध में हमने विशाल मेगा मार्ट के मैनेजर से संपर्क किया और उससे इस बारे में चर्चा करके आगे से उनको इस संबंध में निर्देशित किया कि यदि आप इस तरह कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उससे आप कैरी रेट का मूल्य नहीं ले सकते। यदि आप कैरी रेट का मूल्य लेंगे तो हम लोग उस संबंध में आगे कार्रवाई करना पड़ेगी। वहीं ग्राहक पंचायत की टीम की बात कंपनी के मैनेजर ने सुनी और उनकी बात को आगे कंपनी तक पहुंचाने की बात भी उन्होंने ग्राहक पंचायत के सदस्यों से कही। वहीं पर शुक्रवार को ग्राहक पंचायत का पखवाड़े का समापन किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता पार्क में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर सभी ने अपने अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर किए। इसके बाद ग्राहक पंचायत का शिविर का समापन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों में क्षेत्रीय संगठन मंत्री अलंकार वशिष्ठ, BK पालीवाल, जिला सचिव रामकृष्ण रघुवंशी, आनंद पांडे, प्रदीप तलवार, लोकेश सिंह ठाकुर, संतोष इलेक्ट्रिकल्स आदि उपस्थित रहे। ये आपका ग्राहक पंचायत का भी पखवाड़ा चल रहा था। लगभग मेरे अंदाज से 15 दिन का होता है ये पखवाड़ा। और आपने जो कार्यक्रम किए, उस कार्यक्रम में आपको कैसा अनुभव हुआ और ग्राहकों तक अपनी बात कितनी पहुंचाने पर आप सफल रहे अभी तक? इस पखवाड़े में जहाँ तक संभव हो सका, ग्राहक पंचायत ने सभी तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास किया है।
हमने यहाँ कोचिंग संस्थानों पर, विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को भी जागरूक किया। इसके अलावा विभिन्न जो व्यवसाय स्थल हैं, मॉल हैं, बड़े बड़े दुकानदार हैं, उनको भी हमने जाकर समझाया। कई सामानों पर ना तो उसकी पैकिंग की तारीख लिखी होती थी, ना उसके उपयोग की सर्वोत्तम तारीख होती थी। किसी पैकेट पर उसका MRP भी अंकित नहीं होता था, उसका वजन नहीं रहता था। तो इन सब चीज़ों के लिए अपने दुकानदारों को समझाइश दी है, उनको समझाया है कि भाई इस तरह से आप ग्राहक को ठगा जाता है, तो आप अपने इस व्यवहार में थोड़ा सुधार लाइए, अन्यथा ग्राहक पंचायत को ग्राहकों के हित में आपके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करवाना पड़ सकती है। जैसे आप लोग जागरूक करने के लिए आपके स्टिकर्स वगैरह हैं, जो आप उन दुकानों पर लगा रहे हैं, इन स्टिकरों को अपन अलावा इसके ऐसी जगह भी नहीं लगा सकते हैं, जो आते जाते हैं उनको हम ही लगा सकते हैं। तो जरूरी है अपन इन दुकानों पर लगाएं स्टिकर, क्योंकि ग्राहकों को अपन को समझा ही देना है। जरूरी नहीं उसी दुकान पर अपन ग्राहक आए उसी पर लगाएं। तो हो सकता है जहाँ भी खड़े होते हैं, दुकानें भी हैं, कहीं ठेले भी हैं, बस भी हैं, वहाँ भी अपने स्टिकर के लगा के अपन ग्राहक को संदेश तो दे सकते हैं एक तरीके से। हर जगह ही आदमी ग्राहक ही है, वो तो चल रहा है। विभिन्न प्रकार के पैम्पलेट, स्टिकर और बैनर, इनके माध्यम से सभी स्थानों पर ग्राहकों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। ग्राहक पंचायत की योजना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी ग्राहकों को जागरूक किया जाए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जिस प्रकार का शोषण होता है उनको हम सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार से उनका शोषण किया जाता है। कहीं कहीं शहद के बदले उनको नमक तौल कर दिया जाता है, इतना तक शोषण होता है। तो केवल दुकानों पर ग्राहक पंचायत जागरण करेगी ऐसा नहीं है, ग्राहक पंचायत हर स्थान पर जाकर जागरण करेगी, ग्राहकों के बीच में जाएगी। तो आप ग्राहक पंचायत को ऐसा नंबर भी छोड़ें जिससे ग्राहक लोग आपसे सुने, मतलब कोई ऐसा नंबर होना चाहिए ग्राहक पंचायत का कि ग्राहकों को जब मालूम पड़े कि हमें समस्या करने वाला कोई संगठन है, हम उनसे संपर्क करें। इसके लिए भी कुछ ऐसा काम आप करेंगे आगे? सभी जिलों में और प्रदेश स्तर पर भी ग्राहक पंचायत के जो बैतवान कार्यकर्ता हैं जारी किए गए हैं कि जिससे किसी को कोई समस्या हो और कई बार ग्राहकों के फ़ोन भी आते हैं कि हमारे साथ ये समस्या है। तो ग्राहक जिस स्थान का, जिस नगर का रहने वाला होता है, वहाँ के कार्यकर्ता का नंबर दे दिया जाता है कि वह उनसे मिलकर अपनी शिकायत का निराकरण वहाँ कर सकता है।